Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two uniform rods A and B of same diameter having lengths 2 meter and 3 meter and having mass per unit length as 4 kg per meter and 6 kg per meter respectively are joined end to end. Find the position of the center of mass of the combined rod from free end of A. So basically in the question हमें rods के बारे में given है. Before that we need to discuss about the center of mass concept. So we know कि center of mass की अगर हम definition की बात करें, so it is the imaginary point on the body where the whole mass of the body is supposed to be concentrated, right? अगर हम बात करें let's say for example sphere की अगर हम बात करें, so sphere का जो center होगा that will be having the center of mass. So instead of the whole sphere we can represent it with a point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Let's say अगर हम मान लें कि 8 kg का sphere था तो 8 kg can be represented with a dot, right? And this dot is having all the weight or the mass of the body to be concentrated, right? So this is how we you make use of the center of mass. ठीक है. अब फॉर टू बॉडी सिस्टम वी नो के जब भी दो बॉडी या दो पार्टिकल मास अगर कंबाइन होते हैं, सो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो डिवाइड करता है उनको इंटरनली इन द रेशियो विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. सो लेट इसको एक थोड़ा सा टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम थोड़ा सा जनरलाइज केस देखते हैं. लेट से हमारे पास एक पार्टिकल है 2m का और एक पार्टिकल है मास m का, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पार्टिकल जिसका मास डबल है दूसरे से, सो सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास लेट से इस तरफ लाई कर रहा है, हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर पार्टिकल की तरफ लाई करेगा, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो स्टेटमेंट हमने कहा दैट इज इट डिवाइड्स इंटरनली इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मास. ठीक है ना? सो फ्रॉम हियर वी कैन से अगर ये डिस्टेंस हमारा लेट से x होगा तो दिस डिस्टेंस विल बी 2x. ठीक है. सिंस वी कैन से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इन इनवर्स रिलेशन विद द मास. ठीक. सो मास ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2m है तो डिस्टेंस सिर्फ x है. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर टू पार्टिकल सिस्टम का सिचुएशन. एंड फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं, m यहाँ से हम लिख सकते हैं mx विल बी इक्वल्स टू 2m इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू, और इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, m1 l1 विल बी इक्वल्स टू m2 l2, राइट? और अगर यदि हम इसको मान लें कि ये m1 है और ये m2 है, सो x क्या हो जाएगा हमारा, l1 हो जाएगा, और 2x क्या हो जाएगा, l2 हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी कैन राइट इट ओवर हियर फ्रॉम दिस रिलेशन. ठीक है. ऑल्सो जनरल फार्मूला तो हमें पता ही है सेंटर ऑफ मास निकालने का, दैट इज अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, सो वी कैन राइट इट एज टू बी m1 x1 प्लस m2 x2, और जितने भी पार्टिकल होंगे सबको हमें ऐड कर देना डिवाइड बाय m1 प्लस m2. अभी फिलहाल टू पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सो वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है. अब नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर केस जहाँ पे हमें दो रॉड गिवन है ए एंड बी. सो लेट्स सपोज दिस इज अवर ए रॉड, ये है 2 मीटर की, एंड वी हैव अनदर रॉड विच इज ऑफ 3 मीटर. सो एक और एक रॉड है वो 3 मीटर की है. सो दिस इज बी एंड दिस इज ए. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमें मास पर यूनिट लेंथ दिया, यानी कि हम इस रॉड का मास निकाल सकते हैं. इसका मास पर यूनिट लेंथ दिया है 4 kg और लेंथ है टोटल 2 मीटर. सो इसका मास हो जाएगा 8 kg. सिमिलरली इसका मास कितना हो जाएगा, इसकी टोटल लेंथ है 3 मीटर और पर मीटर मास जो है वो 6 kg है. सो इसका हो जाएगा 3 6 18, राइट? और जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो दो रॉड हैं हम इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 मीटर है, सो 1 मीटर पे इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. सो वी कैन से लेट सपोज यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ओ, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड इट इज बीन प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? ऑल्सो सिंस हमें बोला गया है कि वी नीड टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ ए, सो हमने ए फ्री एंड ऑफ ए को हमने ओरिजिन मान लिया है, राइट? सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पहला पार्टिकल है ये है उसका पॉइंट यहाँ पे, एंड दिस का पार्टिकल का मास यहाँ पे होगा. सो हम कह सकते हैं कि पॉइंट m1 इज हियर, मास m2 इज ओवर हियर. ठीक है ना? और ये है हमारा 8 kg का मास, दिस इज अवर 18 kg मास. ठीक. एंड ओरिजिन से अगर हम देखें, सो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इट इज़ 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर की लेंथ है तो कहाँ लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, दैट इज 1 मीटर. और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी
1 ये और 1.5 ये, यानी कि 2.5 मीटर। ठीक है। सो अब हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं लाई करेगा इनके, और हैवियर पार्टिकल की तरफ ज़्यादा लाई करेगा। सो लेट सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। दैट इज, अगर हम देखें तो हम XCOM का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो M1 की अगर हम बात करें तो ये है 8 kg, और ये सेंटर से ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 1 मीटर से, प्लस 1 मीटर पे है। और अगर हम बात करें M2 की, सो ये है 18 इंटू X2 की अगर हम बात करें, सो इट विल बी 3.5 फ्रॉम द ओरिजिन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी कि 8 प्लस 18। सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 63 प्लस 8, that is 71 upon 26 meter. So this is the center of mass we have located. All right. और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, इनवर्स रिलेशन लेके सॉल्व करके भी वी कुड हैव डन इट, बट ये फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली अप्लाई, एंड यहाँ से अलोंग सेंटर ऑफ मास along x axis we can get it. So I hope you understood the solution. All the best.